हेलो गाइस, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं आरएसएल पर और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। साथ में मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन दबाइए। इससे ये होगा जो भी हमारा वीडियो अपलोड होगा वो आप सभी के पास में आएगा। हम इस चैनल पर क्लास 10th से लेके क्लास BSc तक के वीडियो को अपलोड करेंगे और साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठें, उसे नोट करें जो हम कहें और उसे याद भी करें। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्लास 12th के ऊपर है, जो चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर है। तो अल्कोहल के ऊपर बात कर रहे हैं आज। अल्कोहल टॉपिक नंबर हमारा 1 है। टॉपिक नंबर 1 अल्कोहल। चैप्टर का नाम क्या है कि अल्कोहल है। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल क्या होता है, इसका जनरल यानी कि फॉर्मूला देखेंगे। अल्कोहल का क्या होता है, ROH होता है। अब R क्या है यहाँ पर, R हमारी एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप का मतलब जानेंगे क्या होता है। CH3 हो सकता है या C2H5 हो सकता है, CH3 हो सकता है या C2H5 हो सकता है। ठीक है, फिनोल का सूत्र जानेंगे क्या होता है, C6H5OH होता है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखेंगे, जो बेंजीन रिंग होती है उसके ऊपर OH ग्रुप लगा होता है। कौन लगा होता है, OH ग्रुप, फिनोल बन जाता है। ईथर का फॉर्मूला जानेंगे, R सिंगल बॉन्ड OR प्राइम होता है। R कौन है, एल्किल ग्रुप, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक जो हमारा टॉपिक नंबर 1 है वो किसके ऊपर है, अल्कोहल के, यानी कि अल्कोहल क्या है और अल्कोहलों का वर्गीकरण कीजिए। तो हेडिंग बनाएंगे, अल्कोहल क्या है। अल्कोहल क्या है, ठीक है, अल्कोहल क्या है। इसके आगे लिखेंगे, हेडिंग के आगे यानी कि अल्कोहल्स के आगे, वे कार्बनिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सिल यानी कि OH समूह। ठीक है, हाइड्रोक्सिल का मतलब है OH समूह, एल्किल समूह के कार्बन एटम से, एटम का मतलब है परमाणु से सीधा जुड़ा होता है या ऐड होता है। ऐड होता है, अल्कोहल कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र यानी कि जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र इंग्लिश में जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH होता है। CnH2n का मतलब क्या है कि कार्बन N कौन है, संख्या किसकी, कार्बन की, और N क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन की संख्या। ठीक है, OH ग्रुप है किसका, ये वाला अल्कोहल का। इतना नोट कर लिया होगा। तो मैं इस सूत्र को प्रूव कर रहा हूं। अब देखें क्या बताया था, CnH2n+1OH बताया था। कार्बन की संख्या यदि हम 1 रख देते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना कितनी, 1, जितनी यहां पर कार्बन की इतनी हाइड्रोजन की, +1 एक H जोड़ना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड OH। गिनेंगे, कार्बन 1, C कम C, H कितने, 2 ही कम 2 और 1 3, H3 कितना, OH। ये बन जाता है मैथिल अल्कोहल। कौन बन जाता है, मैथिल अल्कोहल।
कार्बन की संख्या यदि 2 रख देते हैं, C2 2 गुणा 1 N के स्थान पे, प्लस यानी कि H कितने 2 गुणा कितना हो जाएगा 2, प्लस एक H सिंगल बॉन्ड OH, तो कितना होगा C2, H कितने 2 2 4 और 1 5, H5 सिंगल बॉन्ड OH, क्या बन गया, एथिल अल्कोहल बन गया। इंग्लिश में इथाइल अल्कोहल कहा जाता है, इथाइल अल्कोहल। अब इसका संरचनात्मक सूत्र देखेंगे, फिर इसका देखेंगे, ठीक है। तो CH कार्बन कितना 1, हाइड्रोजन 1 2 3, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया किसका, मैथिल अल्कोहल का। इसका देखेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला, C कितने 2, तो C2, हाइड्रोजन कितने 6 5 और 1 6, ये। अब इसका द्रव्यमान भी देखेंगे, यानी कि किसका, ये तो नोट कर लिया होगा। देखिए यहां पर क्या था, H था, इसका द्रव्यमान निकालेंगे। द्रव्यमान कितना होता है मैथिल अल्कोहल का, कार्बन कितना 1, एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 होता है, तो 12 गुणा कितना 1 कार्बन, ठीक है। हाँ, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1 होता है, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी और परमाणु भार भी कितना होता है सेम होता है। तो कितने हाइड्रोजन है यहां पर 1 2 3 और 1 4, तो 4 गुणा 1। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है, लेकिन उसका परमाणु भार जस्ट दुगना होता है, तो कितना हो जाता है 16, कितना हो गया 16, तो 12 4 16 जोड़ेंगे, ठीक है। 12 प्लस 16 4 कितने हो गए 20, और 20 और 12 कितने हो गए 32। मैथिल अल्कोहल का द्रव्यमान कितना आ गया 32। इसमें देखेंगे इसका द्रव्यमान निकालेंगे, कार्बन कितने 2 1 2, तो कितना 12 गुणा कितना हो गया 2 बराबर कितना 24। हाइड्रोजन गिनेंगे कितने 1 2 3 4 5 और 1 6, तो हाइड्रोजन का तो सेम होता है कितना 1, तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। फिर ऑक्सीजन का कितना 1, यानी कि एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, तो 16 गुणा कितना 1 बराबर कितना हो गया 16। जोड़ो भाई कितना 6 4 10 और 6 कितने हो गए 16, हासिल लगा 1, आगे कितना बचा 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि इथाइल अल्कोहल का द्रव्यमान कितना हो गया हमारे पास में 46 हो गया, ठीक है। अब देखेंगे अगली हेडिंग बनाएंगे, इतना नोट कर लिया होगा द्रव्यमान सहित। देखिए क्या है अगली हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स का जो अल्कोहल है क्या है कि यह मुख्यतः निम्न प्रकार के होता है। इसमें हेडिंग बनाएंगे क्या है कि क्या हेडिंग बनाएंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जानेंगे क्या होते हैं। वे अल्कोहल जिनमें केवल एक क्या होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH उपस्थित होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं।
कहलाते हैं। अभी इसमें भी अगली हेडिंग बनाएंगे हम, क्या कि अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अल्कोहल्स के प्रकार लिखेंगे। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। लिख देंगे यहां पर, यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उन्हें देखेंगे। नंबर 1 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, नंबर 1 क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल। अल्कोहल जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। देखिए सही से लिख रहा हूं यहां पर, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं समझेंगे। वे अल्कोहल जिनमें CH2OH समूह या ग्रुप या क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, प्राइमरी अल्कोहल कहलाते हैं। अल्कोहल कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है कि RCH2OH होता है। अब R समझेंगे, R क्या है यहां पर, R समझेंगे क्या है इसमें, RCH3 है। ठीक है, R कौन है, CH3। CH2OH किसका फॉर्मूला बन गया, इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, इथाइल अल्कोहल का R यानी कि R के स्थान पे CH2OH। ठीक है, और एग्जाम्पल में ये भी हो सकता है CH3OH। इसे क्या कहते हैं हम, एथिल अल्कोहल कहते हैं। इसे हम मैथिल अल्कोहल कहते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखेंगे इसका, यानी कि एथिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन कितने, 2, हाइड्रोजन कितने, 3 और 2। ठीक है, 5 और 1 6, ये हाइड्रोजन। ठीक है, इस कार्बन पे ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अभी इसका देखेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला। देखिए ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है, तो बॉन्ड की सहायता से एक बॉन्ड एरिया और एक बॉन्ड एरिया, कितने बॉन्ड है, 2, तो ऑक्सीजन की बैलेंसी 2। अब कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 3 और 1 4। अब जो हाइड्रोजन होता है उसकी बैलेंसी कितनी होती है, 1 ही होती है। तो प्रत्येक देखो बैलेंसी सहित शो किया गया। द्रव्यमान इसका 46 होता है। ठीक है, पीछे अभी लिखवाया था, वहां से नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, इतना नोट कर लिया होगा। सेकेंडरी अल्कोहल
वे अल्कोहल जिनमें CHOH ग्रुप उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल कहलाते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल कहलाते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला R1 R2 होता है, यानी कि CHOH जो ये होता है हमारा, ये वाला ग्रुप जो होता है इस पर कौन होता है? ये R1 R2 होता है। और मैं इसे स्ट्रक्चर में ऐसा लिख सकता हूं, R1 R2 अब R1 R2 के स्थान पर देखेंगे क्या लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है, यानी कि ये कौन है? एल्किल ग्रुप है। अब इसे भी और करके के, यानी कि इसे भी या करके क्या मिल सकता है किताबों में? ऐसा मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है, या करके फिर ऐसा भी मिल सकता है। देखेंगे क्या हो सकता है। कार्बन कितना? एक, इस कार्बन पर हाइड्रोजन 3, फिर से कार्बन उस पर हाइड्रोजन कितने? 3, फिर से हाइड्रोजन, ठीक है, फिर से कितना? ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन। इसे ऐसा भी बोला जा सकता है या करके क्या है कि कार्बन 1 2 3 3 डिग्री कार्बन अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल 3 डिग्री कार्बन अल्कोहल किस में आता है? सेकेंडरी अल्कोहल में आता है। ठीक है, कितने कार्बन आ रहे हैं देखो, गिनती करो, 1 2 3, तो 3 डिग्री कार्बन अल्कोहल बोला जा सकता है इसे, सेकेंडरी अल्कोहल को। इतना नोट करेंगे, प्रत्येक बात बताऊंगा, ठीक है, केमिस्ट्री में, बस पढ़ते जाइए मन से। आगे बात करेंगे ट्राइब्यूटिल यानी कि टर्सरिक अल्कोहल की। अगली हेडिंग टर्सरी अल्कोहल। देखेंगे क्या है कि वे अल्कोहल जिनमें COH ग्रुप उपस्थित होता है, टर्सरी अल्कोहल कहलाते हैं। अल्कोहल कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र R1 R2 R3 COH होता है। R1 R2 के स्थान पर जानेंगे क्या है, यानी कि इस सूत्र को ऐसा भी लिखा जा सकता है या करके या और करके, या करके इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, R के स्थान पर CH3 या करके इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है
ये इसे ये भी बोला जा सकता है 1 2 3 4, यानी कि 4 डिग्री कार्बन एल्कोहल। ठीक है, इसे 4 डिग्री अल्कोहल भी बोला जा सकता है। तो इतना नोट कर लिया होगा। इसका नाम जानेंगे क्या होता है, ट्राइब्यूटिल अल्कोहल, और इसका नाम क्या होता है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। यानी कि ये जो है, ठीक है, R1R2CHOH का नाम जो होता है क्या होता है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल होता है। देखिए इन तीनों अल्कोहलों में क्या अंतर पाया गया उसे समझेंगे हम। इतना नोट कर लिया होगा, बहुत आसान है डेफिनेशन, आसान भाषा में नोट्स बनवाएंगे बिल्कुल, बस नोट करते जाइए हाथों हाथ कॉपी में और पढ़िए उसे मन लगा के। देखिए तीनों अल्कोहलों में क्या थी कंडीशन, उस बात को समझेंगे। क्या है कि जो प्राथमिक अल्कोहल था उसमें क्या था, हमारे पास में CH2OH था, सेकेंडरी में क्या था, CHOH था, और टर्सरिक में क्या था, COH था। यहां से क्या पता चल रहा है, देखिए हर बार क्या हुआ कि जो पहला फॉर्मूला था उसमें से हर कंडीशन में क्या हुआ है कि बार बार एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, यानी कि हटा है, और जब हाइड्रोजन हटा तो उसके बाद ये फॉर्मूला आया। देखो कैसे कि यहां पर R1 था और कौन था, CH2OH था। तो ये किसका, प्राथमिक का। इस पर क्या हुआ कि R1 R2 लगे और यहां पर क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन कम हो गया। देखो ये हाइड्रोजन कम हुआ नहीं, OH यहां पर फिर से एक कम हुआ, इनका मतलब क्या है, वो कार्बन जो चाहता है, यानी कि कार्बन एटम जो होता है वो अपनी बैलेंसी कितनी करनी चाहता है, 4 करना चाहता है। और यदि यहां पर भी 2 रख दें तो 5 हो जाएगी, यहां रख दें तो ज्यादा हो जाएगी, इसलिए ठीक है कार्बन की बैलेंसी को पूरी करने के लिए क्या करा गया है, सूत्र को रिप्लेस किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टॉपिक नंबर 2 पर। ठीक है, ये टॉपिक नंबर हमारा 1 था। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे इसके बाद।